नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टीच में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं टीचर एजुकेटर के लिए वीडियो बनाते रहता हूं। तो आज के वीडियो काफी खास होने वाला है हर वो टीचर एजुकेटर के जो लाइव क्लासेस लेता है या लाइव जाना चाहता है, ऑनलाइन पढ़ाना चाहता है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि मैंने लिया है एक सीपीयू। इस सीपीयू में कितना रैम लगा हुआ है, कितना एसएसडी लगा हुआ है, कौन सा मदरबोर्ड है, कौन सा प्रोसेसर है और किस तरीके से सीपीयू बाकी सीपीयू से खास है और कैसे आपके लाइव क्लासेस को, मल्टीपल लाइव क्लासेस को स्मूथली रन करेगा, इसकी फंक्शनलिटी क्या क्या है, इसकी कॉस्टिंग क्या क्या आई है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, लगभग ये हमारा पूरा सीपीयू जो है वो लगभग 36,000 रुपए का पड़ा, जबकि आपको पता है कि 50% टैरिफ लगा हुआ है। उसके बावजूद में ये सीपीयू हमने परचेज किया है। और इस सीपीयू की खासियत ये है कि i5 के इक्विवेलेंट, जी हाँ, ये जो हमारा सीपीयू है Ryzen 5 का है। Ryzen 5 का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई है उसके बारे में चलिए डिटेल में बात। ये जो बॉक्स है वो है पावर सप्लाई का बॉक्स, और ये 550 है। लगभग इसमें 500 वाट का पावर सप्लाई देता है, यानी कि हमारे जो सीपीयू को पावर सप्लाई देने वाला चीज है वो है 500 वाट। लेकिन तो ये जो हमारा सीपीयू का पावर सप्लाई है वो है 500 वाट का, यानी जिसका नाम है VS550L। ये 500 वाट तक का पावर सप्लाई देता है। और इसके अंदर में हम लोग खोलते हैं, सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो इसके प्रोसेसर की बात करते हैं, क्योंकि अगर सीपीयू में सबसे को अगर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है तो होता है प्रोसेसर। हमने Ryzen 5 का 5600 प्रोसेसर यूज किया है, जो कि लाइव क्लासेस के लिए काफी बेहतरीन होता है। और आपको पता भी होगा Ryzen जो है गेमिंग में काफी ज्यादा आगे है, और इसका जो प्रोसेसर है वो काफी अच्छा है। इसमें 6 कोर सीपीयू और 12 कोर जीपीयू रहता है। ये काफी बेहतरीन होता है। Ryzen का ये जो प्रोसेसर है काफी बेहतरीन है। लेकिन प्रोसेसर के साथ साथ में आपको जरूरत पड़ेगी एक पावरफुल मदरबोर्ड। तो हमने क्या किया कि गीगाबाइट का जो है 550M वाला जो मदरबोर्ड है वो हमने परचेज किया है। ये दोनों मिला करके हमारे जो कॉस्ट लगभग पड़ गए हैं, वो लगभग पड़ गए 25,000 रुपए। ये सिर्फ दोनों मिला करके। एक ये बॉक्स जो सबसे महंगा पड़ा, लगभग 13,000 रुपए का बॉक्स पड़ा है। ये लगभग 23,000, दोनों मिला करके लगभग 23,000 पड़ गए। मैं आपको रेट लिस्ट पूरा एक एक करके बताते जाऊंगा, एग्जैक्ट रेट आपको यहाँ पे दिखते चला जाएगा। ये Ryzen का प्रोसेसर लिया है मैंने। उसके बाद में ये गीगाबाइट का B550M का मदरबोर्ड लिया है। इस मदरबोर्ड की खासियत है कि इसमें ब्लूटूथ भी है, इसमें वाईफाई भी है, और ये काफी पावरफुल है। इसमें 4 स्लॉट आते हैं, यानी रैम के आप 4 स्लॉट लगा सकते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे मैंने अगर 16 GB रैम लिया है तो 4 स्लॉट यानी 64 GB तक का रैम हम लोग इसमें आराम से कैरी कर सकते हैं। 4 स्लॉट वाला है, ठीक है। जब हम लोग मदरबोर्ड और बाकी चीजों के बारे में बात कर ही रहे हैं, अब उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है रैम, और उसके बाद होता है ग्राफिक्स। अब रैम क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं बता दूं। तो जैसे कोई भी टास्क होता है, चाहे आप मल्टीपल स्ट्रीम खोल रहे हो, चाहे आप लाइव क्लासेस के साथ साथ में कमेंट पढ़ना चाहते हो, या चाहते हो कि लाइव क्लास आप लेते रहे, आपका जो एडिटर है या आपका जो ग्राफिक डिजाइनर है वो साथ ही साथ काम भी करते रहे, आपके टाइपिस्ट हो साथ ही साथ काम भी करते रहे, आपको जैसे मल्टीपर्पज पीसी लेंगे तो उसके लिए जरूरत पड़ेगा रैम का, क्योंकि रैम पे ही सारे टास्क जितने भी विंडोज ओपन रहते हैं वो सारा भार रैम पे जाता है। तो हमने G-Skill का रैम लिया है। G-Skill का DDR4 हमने 16 GB रैम लिया है। DDR5 का मेरा मन था, लेकिन DDR5 मदरबोर्ड के साथ में सपोर्टिव नहीं था, तो हमने DDR4 रैम लिया, 16 GB का रैम। उसके बाद में अब बात करते हैं ग्राफिक्स का। ग्राफिक्स हमने इसमें 1 GB ग्राफिक्स वैसे था, प्रोसेसर के अंतर्गत था, लेकिन मैंने अलग से 2 GB का ग्राफिक्स किया ताकि मेरे OBS और लाइव स्ट्रीम काफी स्मूथ हो। और जब तक आपका ग्राफिक्स बेहतर तरीके से काम नहीं करता है तब तक आप काफी हेजी सा, जैसे मान लिया अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर बात करें 720 पिक्सल का आप लाइव भेज रहे हैं, अच्छा से जाए, लेकिन जैसे आप 1080 पिक्सल करेंगे वो ग्राफिक की डिमांड करता है। तो इसके लिए हमने 2 GB ग्राफिक रखा है। इसमें हम लोग 2K तक का काफी आसान तरीके से स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, और 2K तक का मतलब है कि 5 सालों तक निफिक्र होगा। अब उसके बाद में हमको चाहिए था हाई स्पीड किस चीज़ों के लिए? जैसे कोई भी हमारा वीडियो हो सकता है, लाइव भी हो, रिकॉर्डिंग भी हो, तो उसके लिए हमने 500 GB का SSD लिया है। आप चाहें तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले सकते हैं। SSD जो इसका स्पीड है वो 600 Mbps, यानी 600 MB 1 सेकंड में इससे कॉपी हो सकता है या मूव हो सकता है। तो ये हमने WD ब्लू करके SSD है वो हमने लिया है। इसमें हमको मिल जाता है एक पावर कोड जो कि CPU में लगेगा। और कैबिनेट वगैरह कैसा है चलिए हम आपको दिखाते हैं। यानी अब देखिए, अब हर चीज़ मैंने आपको तो बता दिया, हाँ मैंने क्या क्या लिया है, क्यों लिया है, क्या इसकी खासियत है, ये सारी चीज़ आप लोग जान गए। अब आइए इस प्रोडक्ट को ओपन करके देखते हैं। तो देखिए, कैबिनेट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब कैबिनेट अगर आप अच्छा वाला कैबिनेट लेंगे ना, तो उसमें डायरेक्ट USB वगैरह लगाना या ऑडियो जैक लगाएंगे, वो काफ़ी आसान तरीके से काम करेगा। तो हमने कैबिनेट में बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के हमने ANT का स्पोर्ट्स कैबिनेट हम लोगों ने यूज़ किया है, ताकि जो हमारा फैन वगैरह वाला जो भी काम हो या कूलिंग वाला जो काम हो वो काफ़ी अच्छे तरीके से। ये जो हमारा CPU बन करके रेडी होता है कुछ इस तरीके का। और इसमें खास बात यह है कि इसके ऊपर में पोर्ट सारे दिए हुए हैं, इसके ऊपर में सारे पोर्ट दिए हुए हैं, और इसके पीछे में भी आप देखेंगे तो ग्राफिक्स वगैरह, कार्ड वगैरह, आप इसमें चाहें VGA लगा सकते हैं, आप इसमें चाहें तो HDMI कनेक्ट कर सकते हैं। USB का 2.0 वाला 1, 2, 3 पोर्ट है, ठीक है, सॉरी 4 पोर्ट। ये ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है USB 3.0 होता है, ये काफ़ी फास्ट स्पीड में काम करता है।
1 2 3 4 पोर्ट ऊपर में पीछे में है, 1 पोर्ट ऊपर में है और 2 पोर्ट सामने में है। यानी कुल मिला करके हमारे पास में जो पोर्ट की संख्या है, यूएसबी पोर्ट की संख्या वो 7, ठीक है। और VGA की संख्या 1, HDMI की संख्या है 2। यानी कि काफी ले दे करके काफी हैवी सा एक सेटअप है, काफी प्रीमियम सा यह सेटअप। अब इस सेटअप की जो कॉस्ट हमको पड़ी है वो पड़ी है लगभग 36,000 रुपए। अब इस सेटअप से और क्या क्या, इस CPU से और क्या क्या पॉसिबल है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इससे पॉसिबल है कि आप काफी आसान तरीके से क्रिकेट देखना लाइव करें। साथ ही साथ इसकी मदद से आप अपने टीवी स्क्रीन पे या मॉनिटर पे आराम से कमेंट भी पढ़ सकते हैं पढ़ाते वक्त। अगर आप इसका मल्टीपर्पज यूज करना चाहते हैं, चाहते हैं डिजिटल बोर्ड को भी इससे कनेक्ट करना, वो भी काफी आसान तरीके से आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी सिस्टम पे आपका जो ग्राफिक डिजाइनर है या बेसिक जो फिल्मोरा वगैरह यूज करने वाला एडिटर है वो साथ ही साथ एडिट भी कर पाए, वो सारे काम ही काफी आसान तरीके से हैंडल कर। अब यहाँ पे टीचर क्या मार खाते हैं, टीचर जाते हैं प्रोसेसर के तरफ। i5 है, i7 है। अगर मैं ये सेम चीजें i5 14 जनरेशन में लेता तो मेरा जो कॉस्टिंग जाता है वो लगभग 52,000 तक के करीब में, जो कि मैंने 36,000 में निपटा दिया है और वो सारी चीजें उसके इक्विवेलेंट है। तो आप हमेशा से बेहतर चीजें चूज करिए, महंगी चीजें नहीं चूज करिए। आपको लाइव क्लासेस में करने के लिए इससे बेहतर सेटअप और कोई नहीं चाहिए होगा। मैं सारी चीजों का डिटेल में डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरा डिटेल दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं CPU अगर अपना खुद का बिल्ड कराने के लिए कुछ मेरे से हेल्प चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और ये जो मैंने CPU बताया बहुत सारे लाइव क्लासेस, हम जितने भी लाइव क्लासेस जाते हैं जो टॉप नॉच लाइव क्लासेस हैं उनमें ये सेम CPU चलता है। आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप बेफिक्र होकर के इस स्पेसिफिकेशन के साथ CPU को बाई करें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग टीच मीडिया की टीम हर टीचर एजुकेटर को मदद करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको लाइव क्लासेस के सेटअप में या लाइव क्लासेस करने में या सेटअप लगवाने में कहीं कोई मदद की जरूरत है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपको मदद करेगी। और अगर आप ऑनलाइन आ गए हैं और आप अच्छा पढ़ा भी रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही अपना एप्लीकेशन बनवा सकते हैं जो कि 100% आपका अपना रहेगा। और हम लोग बाकी लोगों से बेहतर क्यों हैं, क्योंकि देखिए हम लोग आपका अपना एप्लीकेशन देते हैं, आपका अपना पेमेंट गेटवे देते हैं, साथ ही साथ आपके एप्लीकेशन को 100% कंट्रोल देते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लिया जाता है और ना ही आपको किसी भी तरीके का मिसलीडिंग चार्ज लिया जाएगा, ना ही आपसे कोई ट्रांजेक्शन फी लिया जाएगा, ना ही आपसे कोई प्लेटफॉर्म फी लिया जाएगा। यानी कि जो भी चार्जेस रहेगा एक्यूरेट जिस तरीके से आप यूज करेंगे एप्लीकेशन उसका एक बेसिक सा चार्ज बस जो हम लोग परसेंटेज के तौर पर लेते हैं वही आपसे चार्ज रहेगा। इसके अलावा कोई रिन्यूअल चार्ज नहीं, कोई इन्यूअल चार्ज नहीं, किसी भी तरीके का OTP का कोई चार्ज नहीं, ना ही किसी तरीके का कोई आपसे अदर हिडन चार्ज नहीं। तो आप अपना डेमो बुक कर सकते हैं। ये नंबर है हमारा 72778046। इस पे कॉल करिए, अपने एप्लीकेशन का डेमो बुक करिए। और अगर आप CPU का भी रिकमेंडेशन चाहते हैं तो इस नंबर पे बस मैसेज कर दीजिएगा CPU रिकमेंडेशन। ये आपको CPU रिकमेंडेशन आपको बजट में सजेस्ट करके हम लोग दे देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।